कैसे हुई थी मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की स्थापना? रोचक है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पौराणिक कथा। यहाँ एक साथ विराजित है शिव पार्वती। जानिए क्यों कहा जाता है दक्षिण का कैलाश। सनातन धर्म में भगवान शिव को मानने और उनकी आराधना करने वाले अनेक भक्त हैं। मान्यताओं के मुताबिक भगवान शिव की श्रद्धा भाव के साथ पूजा करने से सभी पापों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है। भारतवर्ष में भगवान शिव के मुख्य रूप से 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जो देश के कोने कोने में भव्य मंदिरों के रूप में स्थापित हैं। भगवान शिव के इन 12 ज्योतिर्लिंगों का अपना एक अलग महत्व है। इन्हीं ज्योतिर्लिंगों में से एक है मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग, जिसका बहुत महत्व है। अब ऐसे में इस ज्योतिर्लिंग की उत्पत्ति की कहानी क्या है और क्या है इसका महत्व, आइए जानते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का इतिहास। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के इतिहास की बात करें तो ये बहुत पुराना है। ऐसा माना जाता है कि ये मंदिर त्रेता युग में बना था। एक पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव और देवी पार्वती यहाँ मल्लिकार्जुन नाम के एक राजा के रूप में रहते थे। एक बार भगवान शिव ने यहाँ एक तपस्या की थी। तपस्या के दौरान उन्होंने अपनी सभी शक्तियों का त्याग कर दिया और ज्योतिर्लिंग का रूप धारण कर लिया। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को हिंदू धर्म में सबसे पवित्र स्थानों में से एक माना जाता है। माना जाता है कि यहाँ दर्शन करने से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। अब जान लेते हैं मल्लिकार्जुन का अर्थ क्या है। मल्लिकार्जुन में मल्ली, इसका अर्थ माली या फूलों का राजा है। वहीं कार्जुन का अर्थ है अर्जुन, यानी कि महाभारत के प्रसिद्ध योद्धा या जो युद्ध में जीतता है। वहीं अगर मल्लिकार्जुन नाम के अर्थ की बात करें तो फूलों का स्वामी कहते हैं इसे। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की मान्यता। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग की पूरे देश में मान्यता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव यहाँ मल्लिकार्जुन नाम से विराजमान है। यह मंदिर द्रविड़ शैली में बना हुआ है और इसमें भगवान शिव और देवी पार्वती की मूर्तियां हैं। आपको बता दें कि मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। कैसे हुई मल्लिकार्जुन की उत्पत्ति? पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान गणेश के पहले विवाह हो जाने से कार्तिकेय बेहद नाराज हुए और वह सभी से नाराज होकर क्रोच पर्वत चले गए। कई देवताओं ने भी कार्तिकेय को वापस लाने के लिए कोशिश की, लेकिन कार्तिकेय ने सबकी प्रार्थनाओं को अस्वीकार कर दिया। मां पार्वती और भगवान शिव पुत्र वियोग की कहानी से बहुत दुखी हुए और फिर दोनों स्वयं क्रोच पर्वत चले गए। माता पिता के आगमन को सुनते ही कार्तिकेय और दूर चले गए। आखिर में पुत्र के दर्शन की लालसा में भगवान शिव ज्योति रूप धारण कर उसी पर्वत पर विराजमान हो गए। उस दिन वहां शिवलिंग मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से विख्यात हुआ। ऐसा कहा जाता है कि अमावस्या तिथि के दिन स्वयं भगवान शिव और पूर्णिमा के दिन माता पार्वती आते हैं। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग का महत्व। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में श्रीशैलम पहाड़ी पर स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से दूसरा ज्योतिर्लिंग है। ये मंदिर भगवान शिव को समर्पित है, जिन्हें यहाँ मल्लिकार्जुन यानी कि मालियों के राजा के नाम से भी जाना जाता है। हिंदू धर्म में मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग को बहुत ही पवित्र ज्योतिर्लिंग माना गया है। श्रीशैल पर्वत पर स्थित ये ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। ऐसा माना जाता है कि इस पर्वत पर जो भी व्यक्ति भगवान भोलेनाथ की पूजा करता है, उसे अश्वमेघ यज्ञ के बराबर फल प्राप्त होता है और उसकी सभी मनोकामनाएं शीघ्र ही पूरी हो जाती हैं।